तो देखो भाई है ना, अब देखते हैं कोशिका के बारे में, किसके बारे में, कोशिका के बारे में ना भाई। तो कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कोशिका की परिभाषा देखी जाए तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। लेकिन कोशिका को छोटे में मान लेना तो हल्के में मान लेना, क्योंकि कोशिका बहुत बड़ी है। कोशिका के अंदर असंख्य अंग होते हैं भाई है ना, असंख्य नहीं होने को 10-12 अंग होते हैं। देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, केंद्रक हो गया, गोलिका हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया है ना भाई, केंद्रिका हो गई, गुणसूत्र हो गया, क्रोमोसोम हो, मतलब जितने भी अंग होते हैं डीएनए आरएनए सब कोशिका के अंदर होते हैं भाई। कहाँ होते हैं, कोशिका के अंदर होते हैं भाई। तो देखो भाई, जिस तरह से छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर दीवार बनाई जाती है और दीवारों को मिलाकर कमरा बनाया जाता है और कमरों को मिलाकर एक घर बनाया जाता है, वैसे ही छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाकर ऊतक बनाए जाते हैं और ऊतकों को मिलाकर अंग बनाए जाते हैं और उन्हीं अंगों को मिलाकर एक शरीर बनाया जाता है ना भाई। बात करते हैं हम कोशिका की, तो कोशिका का नाम है साइटो। कोशिका को साइंटिस्ट भाषा में कहते हैं साइटो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कभी कन्फ्यूज नहीं मत होना, सेल तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोशिका को सेल इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। और कोशिका का नाम है विज्ञान में साइटो। बात आती है खोज की, तो एक नाम था, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने सबसे पहले कोशिका को देखा था 1665 में। कब देखा था, 1665 में कब देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। जीवित कोशिका की बात की जाए, जीवित कोशिका को देखा था एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एंटनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को देखा था। और सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत दिया था स्वाइड और स्लान ने। सिद्धांत का मतलब होता है कि हमारा शरीर कैसा बना हुआ है, शरीर कितनी कोशिका से मिलकर बना है, कितनी कोशिका है, आकृति क्या है, कैसी है, ये सब किसने दिया था, ये सब दिया था स्लाइड और स्वान ने। बात की जाए सबसे छोटी कोशिका की, सबसे छोटी यदि बात की जाए तो उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। यदि इंसानों की बात की जाए, आदमी की बात की जाए, इंसानों की बात की जाए, सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, शुक्राणु। क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए तो वो होती है अंडाणु। स्त्री में अंडाणु, ओवरी में से निकलते हैं ना ओवम, अंडाणु है ना, वो होते हैं ना भाई। उसके बाद यदि बात की जाए किसकी, सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है कोशिकाओं में, सबसे तेज विभाजन होता है लिवर में। कहाँ होता है, लिवर में सबसे तेज विभाजन होता है। यदि सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए, सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए वो होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका की बात की जाए, सबसे बड़ी, मेरी समझो तुम कन्फ्यूज हो जाओ लंबी में और बड़ी में। सबसे बड़ी की बात की जाए तो बड़ी होती है अंडाणु। सबसे लंबी की बात की जाए, सबसे लंबी की बात की जाए वो होती है तंत्रिका, है ना भाई। तो ये एक प्रकार की कोशिका, कोशिका के ऊपर होती है कोशिका भित्ति। क्या होती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत से ऐसे अंग होते हैं, ऐसे होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोलिका हो गया, वेकल्स अंतःप्रदेश जालिका हो गई, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रसदानी होगी, है ना भाई। तो ऐसे बहुत से ऐसे वो पदार्थ भरे होते हैं, इसके अंदर ऐसे अंग भरे होते हैं, इनको अंग बोलते हैं भाई। जो काम कोशिका के तो अंग हो गए ना भाई, क्या हो गए, कोशिकांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिका के अंदर जितने भी अंग है उनको कोशिकांग बोलते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने अंग है उसको बोलते हैं शरीर के अंग। क्या क्या अंग, हाथ भी अंग है, आँख क्या अंग है, नाक क्या अंग है, जीभ क्या अंग है, फेफड़े अंग, हृदय अंग है ना, ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं भाई है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप सामने देख सकते हैं, मैंने एक बार में पूरा बोर्ड भर दिया हुआ है ना। वो इसलिए भर दिया क्योंकि मेरा माइक थोड़ा कनेक्ट टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मेरी आवाज़ नहीं जा रही। मैंने 4-5 बार वीडियो बनाया, वापस उनको रीसेट कर दिया क्योंकि डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं जा रही है ना। जब तक आवाज़ नहीं जाएगी तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना। मेरा कुछ मुँह का एक्सपीरियंस इतना भी नहीं है जो आप समझ सके ना भाई। बात करते हैं कोशिका झिल्ली। किसकी बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन की। बात की जाए कि सर जी सारे अंग क्या कोशिका के अंदर होते हैं, तो बात करते हैं भाई कोशिका के अंदर सारे अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं, जो आपको सामने जितने दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर लाइसोसोम केंद्रिका तक जितने अंग आपको दिख रहे हैं, राइबोसोम केंद्रक अंदर प्रदेश जालेगा, गोल्जी बॉडी, रसदानी, जितने भी अंग होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर। अब उसके साथ साथ बात करते हैं कोशिका भित्ति। किसकी बात करते हैं, कोशिका भित्ति। अब देखो भाई, कोशिका भित्ति है, ऊपर क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ लिया। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका भित्ति होती क्या है। तो कोशिका भित्ति एक ऐसी लेयर होती है, एक ऐसी लेयर होती है या एक ऐसा लेप होता है जिससे कि पादप को सुरक्षा हो सके, पादप की सुरक्षा हो सके। कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। जंतुओं की कोशिका में
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उनमें सिर्फ कोशिका जल्दी होती है। अब पादप की बात की जाए, पादप में कहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो भाई, कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कि सर जी कोशिका भित्ति क्या काम करती है जो जंतुओं में नहीं करती? अब देखो भाई, जैसे हमारे पास एक थैली है, क्या हमारे पास एक थैली है, हमने एक थैली के अंदर सारा सामान भर लिया, दुकान पे गए, हमने एक थैली के अंदर पूरा सामान, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्ची, जितनी सब्जियाँ, गोभी वोभी जितनी, हमने एक थैली के अंदर भर ली, थैली के अंदर भर ली। अब थैली से क्या, उसका वजन नहीं दे रहा, थैली फट रही है नीचे से, क्या हो रहा है, थैली फट रही है, इसलिए दूसरी पन्नी और पैरा देते हैं ना उसके ऊपर, दूसरी पन्नी और हमने उसको ऐसे पन्नी पैरा दी, तो क्या हो, थोड़ा टाइट हो गई, क्या हो गई, टाइट हो गई, अब नहीं फटेगी, अब सामान नीचे नहीं गिरेगा, सब्जी नीचे नहीं गिरेगी, है ना। उसी की तरह कार्य करती है क्या, कोशिका भित्ति। पादपों के अंदर थोड़ा अंग क्या थोड़े बड़े बड़े होते हैं, कोशिकांग थोड़े बड़े बड़े होते हैं ना, उनसे वजन नहीं जलता, इसलिए उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादपों की आकृति डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है, आकृति डिसाइड करती है। किसी का पेड़ इतना मोटा, किसी का पतला, वो किस, उसको कौन वो करती है, उसको वो करती है मैनेजमेंट कोशिका भित्ति, है ना भाई। आप देखना, कोशिका भित्ति हटा देना। कोशिका भित्ति एक काम करती है पादप में, कोशिका भित्ति वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। किसको रोकती है? कोशिका भित्ति वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, पादप में रोकती है भाई, है ना। कोशिका भित्ति सुरक्षा करती है और आकार डिसाइड करती है भाई इसको क्या आकार देना है, वो उसका काम होता है, वो काम होता है कोशिका भित्ति का। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करते हैं। खोज किस थी माइटोकॉन्ड्रिया के? अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान। अल्टमान एक वैज्ञानिक था, उसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तो उसने क्या किया, सबसे पहले कोशिका खोजी, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो खोजा, उसकी खोज की थी इसके अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है, वो प्रक्रिया पूरी होती है C3 क्रेब्स द्वारा या क्रेब्स चक्कर द्वारा। क्रेब्स चक्कर द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब बात करो सर क्रेब्स चक्कर के बारे में बताए, तो क्रेब्स चक्कर का टॉपिक अलग है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग से वीडियो बना के समझा लेंगे। अब बस अभी सिर्फ अपन को सिर्फ कार्य पढ़ने हैं ना भाई। बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होती है। कहाँ होती है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है भाई, है ना। मैं आपको कहाँ बताऊँ, यहाँ बता दूँ, यहाँ देख लो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? कोशिका के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक संरचना होती है, वो संरचना ऐसी होती है ना भाई, अपने हाथ की उंगली जैसी संरचना होती है, उनको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलती है भाई, है ना भाई। अपने हाथ की उंगली जैसी संरचना क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बोलते हैं ना भाई। अपन जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपको पूरे विस्तार से बता देंगे। अभी सिर्फ कोशिका पढ़ रहे हैं और कोशिका के सिर्फ अंगों के कार्य पढ़ लो ना भाई। उसके बाद में आता है गोल्जी बॉडी। क्या आता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की अगर खोज की बात की जाए तो गोल्जी बॉडी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। अब गोल्जी बॉडी के अगर कार्य की बात की जाए तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है परिवहन का। क्या होता है? परिवहन का। ये हाथ काम नहीं कर रहा, इसके पास ऊर्जा पहुँचाना, ये नहीं कर रहा, इसके पास ऊर्जा पहुँचाना। अब ऐसा नहीं है कि हाथ यहाँ से उठा के यहाँ डाला तो ऐसे जाता है, लेकिन पूरे शरीर को मैनेजमेंट करके। आपने देखा होगा अपन काम से कोई हाथों से कोई फावड़ा वड़ा करवाड़ी कुलाड़ी कुछ चलाते हैं, ऐसा नहीं है अपना सिर्फ हाथ दुखते हैं, अपना पूरा शरीर थक जाता है शाम तक, है ना। क्यों थकता है? क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ की एनर्जी यहाँ पहुँचा दी, यहाँ की एनर्जी है यहाँ पहुँचा दी। ऐसे परिवहन करने का कार्य कौन करता है? वो करता है गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। अब बात करते हैं रसदानी। किसकी बात करते हैं? रसदानी। रसदानी को वैसे बकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकल्स। रसदानी का काम होता है जल संग्रहण करना। क्या काम होता है? जल संग्रहण करना। अब जल संग्रहण देखो भाई, अपन ने एक जग पानी पिया, वो खा गया हमारे पेट में, खा गया पेट में, वो जल संग्रहण नहीं है, वो जल संग्रहण नहीं है, वो तो फिल्टर होकर निकल जाएगा। जल संग्रहण काम होता है अपनी कोशिका है, कोशिका के अंदर लगभग 60-65%, 62% जितना भी परसेंट जल है, उन जल का संग्रहण कौन करती है? वो करते हैं रसदानी। रसदानी का काम क्या है? कोशिका के अंदर जल संग्रहण करने का कार्य करती है। उसके बाद हम देखते हैं तारकाय। क्या देखते हैं? तारकाय को सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तारकाय को सेंट्रोसोम, है ना भाई। तारकाय की खोज की बात करते हैं। तारकाय की खोज की थी बोबरी ने। किसने की थी? बोबरी ने। तारकाय का सबसे बड़ा काम होता है कोशिका विभाजन कराना। क्या काम है? कोशिका विभाजन कराना। जब फिर कोशिका विभाजन होता है उसका पुनर्निर्माण करना। कोशिका विभाजन हुआ, है ना, तो कोशिका बनाई, विभाजन कर दिया, तो कोशिका का निर्माण भी करना ना भाई उसको, ना उसका कार्य था कोशिका का पुनर्निर्माण करना। किसका काम है? तारकाय का। अब विभाजन की बात की जाए कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ होता है? कोशिका कहाँ की करती है? तो वो करती है लीवर की। लीवर हल्का सा डैमेज हुआ, है ना भाई। अब देखा होगा आपने, अक्सर लीवर में कोई ना कोई ऐसा हम कुछ पदार्थ खा लेते हैं जिससे लीवर को तकलीफ होती है ना भाई। तकलीफ नहीं होती, वो तुरंत ही ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर के अंदर ऐसी कोशिकाएं होती है जो तुरंत ही विभाजन करती है। अब विभाजन करवाने का काम किसका है? तारकाय का, सेंट्रोसोम का काम होता है।
जो अपने मस्तिष्क की कोशिका होती है, दिमाग की, ब्रेन की, उनमें विभाजन नहीं होता। जब कभी आप देखना, एक बार दिमाग में चोट लग गई, आपके ब्रेन में चोट लग गई, वो कभी ठीक नहीं होगी। यदि आप पागल हो गए तो पागल ही रहोगे, है ना भाई। इसलिए आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले हेलमेट लगवाते नहीं लगवाते हैं ना भाई, तो भाई इसलिए लगवाते हैं भाई तुम्हारे यदि दिमाग में चोट लग गई ना तो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, तुम ऐसे रास्ते में डोलते रहोगे ना, दूसरों को और छेड़ोगे ना भाई। इसलिए वो हेलमेट पहनवाते कि तुम कहीं गिरो करो, तुमको वो चोट नहीं लगी दिमाग में ना भाई। दिमाग की कोशिकाएं कभी विभाजन नहीं करती, ना कभी ठीक होता है ना भाई। उसके बाद में बात करते हैं अंतर्प्रदेश जाली की। किसकी बात करते हैं? अंतर्प्रदेश जाली की। अंतर्प्रदेश जाली को ER से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ER से, है ना भाई। अंतर्प्रदेश जाली का काम होता है आंतरिक कंकाल की रक्षा करना या आंतरिक कंकाल का निर्माण करना, है ना भाई। या आंतरिक कंकाल की सहायता करना किसका काम होता है? अंतर्प्रदेश जाली का। इसके बारे में भी हम जब अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में बता देंगे। अब सिर्फ कार्य पढ़ने हैं। उसके बाद में देखते हैं राइबोसोम। क्या देखते हैं? राइबोसोम। मैं इतना फास्टली इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। क्या बने? वीडियो छोटी बने। जितनी छोटी वीडियो बनेगी आपको देखने का मन भी करेगा, है ना भाई। यदि मेरे से कुछ कमी रह जाए ना तो भाई मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर आपने टॉपिक छोड़ दिया, आपने ये नहीं बोला, क्या नहीं बोला ना भाई। अभी क्या मैं थोड़ा नया नया हूँ, शुरू में पढ़ा रहा हूँ इसलिए, है ना। उसके बाद में राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कोशिका के अंदर। कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक 70S एक 80S। क्या पाया जाता है? 70S और 80S। 70S जो पाई जाती है वो पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कहाँ पाई जाती है? छोटी कोशिकाओं में 70S छोटा होता है, 80S बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा पाया जाता है? 70S। 80S पाया जाता है बड़ा, 80S बड़ा होता है, वो पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका में। अब यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है, कहाँ पाई जाती है, इनमें अंतर क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे ना, थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा वरना। उसके बाद में बात करते हैं केंद्र की। किसकी बात करते हैं? केंद्र। केंद्र को न्यूक्लियस बोलते हैं ना। अब केंद्र और केंद्र, है ना, जैसे अपने भारत देश से है, भारत पूरा है, उस पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर उसको पूरे देश में मैनेजमेंट किया जाता है। वो जगह कौन सी है? वो जगह है दिल्ली। केंद्र है वो। क्या है? केंद्र। अब पूरी कोशिका के ऊपर नियंत्रण कौन करता है? काबू कौन करता है? वो करता है केंद्र का ना भाई। केंद्र की खोज की बात की जाए, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र का काम है कोशिका के ऊपर कंट्रोल करना। जैसे पूरे देश के ऊपर दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कंट्रोल करती है। वैसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केंद्र करता है कोशिका के अंदर। केंद्र कंट्रोल करता है कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है। और कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं उन सबको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? केंद्र करता है ना भाई। केंद्र के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्रों पे क्या पाए जाते हैं? DNA और RNA पाई जाती है ना भाई। DNA पाए जाते हैं, DNA RNA पाए जाते हैं कहाँ? 80% और 10% DNA RNA पाई जाती है और बाकी का सभी अंग पाए जाते हैं ना भाई। अब हमारे पास एक टॉपिक बच गया, उसका नाम है लाइसोसोम। कौन सा टॉपिक है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की बात की जाए, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे ने। थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने लाइसोसोम, नीचे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ बता दूँ। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने, है ना भाई। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। इस लाइसोसोम का कार्य की बात की जाए, लाइसोसोम का कार्य है जल अपघटन एंजाइम। लाइसोसोम काम क्या करता है? जल अपघटन एंजाइम। जल अपघटन एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है। जल अपघटन एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम क्या करते हैं? जल का अपघटन करते हैं, उसको पचा देते हैं। क्या करते हैं? जल को पचा देते हैं। क्या पाया जाता है? जल अपघटन एंजाइम, है ना भाई। वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं लाइसोसोम में। जल अपघटन एंजाइम का क्या करते हैं? जैसे मान लो लाइसोसोम क्या है? कोशिका का दादा है। हिस्टोसिस्टर कौन है? लाइसोसोम। जैसे कोई अंग काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रही तो बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया इधर आ। क्यों नहीं कर रही? तो शासन क्यों नहीं बना रही? गोल्गी गाय को बोलते, गोल्गी गाय आता इधर आ। तो परिवहन का कार्य क्यों नहीं कर रहा? ऊर्जा ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहा? तो है इधर आ। देख अंग उसके उस पर काम करवाता है, काम नहीं करता तो वो बोलते हैं कि तू मेरे पास आ। अपघटन एंजाइम, ये जो आप जल अपघटक एंजाइम जो है उसके पास है, लाइसोसोम के पास, वो क्या करता है? किसी अंग को गलाने का काम करता है, उसको अपघटन मतलब गला देता है। जैसे मान ले लाइसोसोम ने पिचकारी मारी किसके ऊपर? गोल्गी गाय के ऊपर। गोल्गी गाय नष्ट। अब डर तो लगता है ना भाई, किससे लगता है? लाइसोसोम से। मान लो लाइसोसोम ने पूरा एंजाइम, पूरा जल अपघटन फट गया, मान लो लाइसोसोम ब्लास्ट हो गया खुद ही, पूरी कोशिका को नष्ट कर देगा, पूरे शरीर की को नहीं, उस कोशिका को जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम फटता है ना भाई, उस कोशिका को नष्ट कर देता है। जैसे मान लो धीरे धीरे जैसे आदमी की उम्र होती है भाई, आदमी 100 साल का होकर मरेगा, 70 साल का मरेगा, वैसे कोशिका की भी
उम्र होती है भाई, कोशिका 20 दिन बाद ही मरेगी, 30 दिन बाद ही मरेगी। कोशिका मर गई तो कोशिका को नष्ट करने का काम करता है ना भाई, कोशिका थोड़ी पड़ी नष्ट होती जाएगी, इससे तो हमारा पूरा शरीर पहला चीज हो जाएगा, इसलिए उसके अंदर करना पड़ता है ना भाई। उसके बाद में देखो आरबीसी है ना भाई, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, क्या नहीं होता, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी